हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्मला। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मौसम बदल रहा है और इस बदलते मौसम के साथ बीमारियों ने भी दस्तक देना शुरू कर दिया है। तो हमें ज़रूरत है ऐसे एनर्जी बूस्टर लड्डू की जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें और ये हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी हों। तो चलिए बिना चीनी बिना गुड़ के ये सुपर हेल्दी लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो इन लड्डुओं को बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन के अंदर डालेंगे घी। तो लगभग 2 चम्मच घी के अंदर ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी लड्डू बन करके तैयार हो जाते हैं। घी जब मेल्ट हो जाएगा तो सबसे पहले इसके अंदर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ आधा कप बादाम, इसी के साथ मैं ले रही हूँ आधा कप काजू। तो जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मैंने अखरोट ली है तो ये भी मैं आधा कप ले रही हूँ। अब 1/4 कप पिस्ता डालकर लो फ्लेम रखते हुए सारे ड्राई फ्रूट्स को हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे। नट्स पकने में ज़्यादा समय नहीं लेते हैं क्योंकि इनमें ऑलरेडी काफ़ी ऑयल होता है, तो उस वजह से ये जल्दी ही पक जाते हैं। तो हमेशा गैस का फ्लेम लो रखते हुए ही सारे ड्राई फ्रूट्स को आप पकाएं। तो जैसे जैसे आप ड्राई फ्रूट्स को पकाएंगे इनका कलर चेंज होने लग जाएगा। लगभग 3 से 4 मिनट में ये अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं। इनका ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है क्योंकि जब हम इन्हें गैस पर से उतार देते हैं तो उसके बाद भी ये धीरे धीरे अपने हीट से और पकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हल्का सा इनका कलर चेंज हो गया है और बढ़िया खुशबू भी इनमें से आने लगी है। तो अब ये सारे ड्राई फ्रूट्स मैं एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब सेम पैन के अंदर जो घी बच गया है उसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे 1 कप नारियल। यहाँ पर मैंने कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल लिया है। आप चाहें तो जो कोला आता है उसको कद्दूकस कर सकते हैं या फिर पाउडर फॉर्म में भी नारियल को लिया जा सकता है। तो अब जो चीज़ें नारियल की तरह ही कम समय लेती हैं पकने में वही चीज़ें हम नारियल के साथ ऐड करेंगे। अब नारियल के साथ साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप किशमिश। इसी के साथ जाएंगे इसके अंदर मस्क मेलन सीड्स यानी खरबूजे के बीज, और ये भी मैंने 1/4 कप लिए हैं। और साथ ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ पंपकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज। तो ये भी मैंने 1/4 कप ही लिए हैं। और इसी के साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी मैंने लिए हैं 1/4 कप। तो जो सीड्स होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, इसीलिए हर तरह के सीड्स का आप अपने खाने में किसी न किसी रूप में इस्तेमाल ज़रूर करें। इस तरह से जब हम ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना करके खाते हैं और उसमें सीड्स वगैरह भी ऐड कर देते हैं तो ये लड्डू और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं, वरना ऐसे तो हम इतने तरह के ड्राई फ्रूट्स या सीड्स वगैरह कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को भी हम गैस का फ्लेम लो रखते हुए धीरे धीरे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। तो अब जैसे जैसे आप भूनेंगे इनका भी हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया खुशबू इनमें से आने लगेगी। तो यहाँ पर मैंने इन लड्डुओं को बनाने के लिए कई तरह के सीड्स का इस्तेमाल किया है, लेकिन फिर से यदि आपको इनमें से कोई सीड्स पसंद नहीं है तो आप उन्हें स्किप कर सकते हैं, या कोई सीड्स ज़्यादा पसंद है तो उनका इस्तेमाल ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन एक बार ये सारी चीज़ें डाल करके ये लड्डू आप ज़रूर से बनाएं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं और खाने में भी टेस्टी लगते हैं। तो चलिए ये भी बढ़िया से रोस्ट हो गए हैं, तो इन्हें भी एक मिक्सिंग बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे और ठंडा होने देंगे। अब जो ड्राई फ्रूट्स हमने पहले रोस्ट किए थे वो ठंडे हो गए हैं, तो एक ग्राइंडर जार में इन्हें ट्रांसफ़र करके हम दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। इनका बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाएंगे, ऐसे थोड़ा दरदरा रखें, लड्डू खाने में अच्छे लगेंगे। तो अब इस पाउडर को भी हम इस बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब हम इसमें मीठे के लिए इस्तेमाल करेंगे खजूर। तो नॉर्मली हम लड्डू बनाने के लिए या तो चीनी का इस्तेमाल करते हैं या फिर गुड़ का, लेकिन उनसे भी ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है खजूर, क्योंकि खजूर भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो खजूर डालने से ये लड्डू हेल्दी तो होंगे ही, टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और जो लड्डू हैं वो बहुत ही अच्छे से बाइंड हो पाएंगे, हमें ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर लगभग मैंने 400 ग्राम खजूर का इस्तेमाल किया है। खजूर में भी कई वैरायटी आती हैं, तो जो सॉफ्ट वाले खजूर हो ना, यदि आप उनका इस्तेमाल करेंगे तो ये लड्डू बनाना आपके लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले ये जो खजूर हमने लिए हैं उनके बीज इस तरह से हम निकाल लेंगे, और ये देखिए जैसे ही मैं प्रेस कर रही हूँ खजूर कितने अच्छे से टूट रहा है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो इस तरह से खजूर में कई तरह की वैरायटी आती हैं, ये वाले खजूर सॉफ्ट भी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं और इनमें मिठास भी ज़्यादा होती है। तो चलिए सारे खजूर के बीज निकालने के बाद अब सेम पैन के अंदर ही हल्का सा घी डाल करके इन्हें भी हम थोड़ी देर पका लेंगे, ताकि ये
थोड़े और सॉफ्ट हो जाए। और साथ ही साथ हमें इससे ये भी फ़ायदा होगा कि जब खजूर पक जाएंगे तो इनका एक्स्ट्रा मॉइस्चर निकल जाएगा, तो फिर जब हम इन लड्डुओं को स्टोर भी करेंगे तो ये जल्दी से ख़राब नहीं होंगे। वरना यदि हम खजूर को बिना रोस्ट किए डाल देंगे तो लड्डू को फिर स्टोर नहीं कर पाएंगे और वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो देखिए 4 से 5 मिनट मैंने खजूर को भी इस तरह से पका लिया है और साथ ही मैं इन्हें थोड़ा मैश भी कर रही हूँ, ताकि जब हम ग्राइंडर जार में इन्हें ट्रांसफ़र करें तो बहुत ही इजीली ये ग्राइंड हो जाएँ। तो ये खजूर हमारे बढ़िया सॉफ्ट हो गए हैं, तो सेम ग्राइंडर जार में इन्हें भी ट्रांसफ़र कर लेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। तो इस तरह से खजूर का पेस्ट बन करके तैयार हो जाएगा। अब इस पेस्ट को हम मिक्सिंग बोल के अंदर ही बाकी चीज़ों के साथ ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब बस हमें कुछ नहीं करना है, सारी चीज़ों को मिक्स करते रहना है। तो जो खजूर का पेस्ट हमने बनाया है उसमें ये सारा जो ड्राई पाउडर है वो बहुत ही अच्छे से लिपट जाएगा और फिर जो लड्डू का मिश्रण हम तैयार करते हैं वैसा तैयार हो जाएगा, यानी कि लड्डू को हम अच्छे से बांध पाएंगे। तो इस तरह से सारी चीज़ों को मैंने बढ़िया से मिक्स कर लिया है और ये देखिए इस तरह से ये मिश्रण बाइंड भी हो रहा है, यानी इजीली हम इसके अब लड्डू तैयार कर सकते हैं। तो बस जिस साइज़ के आपको लड्डू बनाने हों उस साइज़ के लड्डू आप तैयार कर लें। हो सके तो इसी साइज़ के लड्डू आप तैयार करें, ना ही ये छोटे हैं और ना ही ज़्यादा बड़े हैं। तो बहुत ही ईज़िली एक टाइम में हम एक लड्डू खा सकते हैं। इन लड्डुओं को आप चाहें तो सुबह या शाम दूध के साथ लें और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। तो इस बदलते मौसम में यदि आप इन लड्डुओं का सेवन करेंगे तो ये हमें काफ़ी बीमारियों से भी बचाएंगे। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होने के कारण हम मौसमी बीमारियों से भी बचेंगे। तो ये देखिए सारे लड्डू मैंने तैयार कर लिए हैं और अब मैं इन लड्डुओं का आपको टेक्सचर दिखाती हूँ। तो देखा ना आपने फ्रेंड्स, कितने ज़्यादा मेल्ट इन माउथ लड्डू बनकर के तैयार हुए हैं। जितने ये देखने में सुंदर लग रहे हैं, खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी हैं। तो आप भी ये लड्डू ज़रूर बनाएं, आपको बहुत पसंद आएंगे। और एक साथ सारे लड्डू बना करके रख दें और पूरी सर्दियाँ इनका सेवन ज़रूर से करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं और कई दिनों तक ख़राब भी नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये रेसिपी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही मेरी ऐसी और भी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।